exercise 4.3, question number 6 and 7 will be discussed in this part. The first 5 questions are already discussed. You can check the link in description box. So the question is, if the work done by a body on application of a constant force, अगर कोई body work कर रही है, अगर उस पे constant force लग रही है, is directly proportional to the distance traveled, with distance travel करेगी वो body, वो shift होएगी तो वो distance है, so that is directly proportional. Express this in the form of an equation in 2 variables. हमें इसे express करना है इस information को in 2 variables equation, and we have to draw the graph of the same by taking constant force. हमें constant force बता दी है, that is of 5 units. Also read from graph. जब हम graph draw कर लेंगे, we have to tell the work done when the distance traveled by body is 2 units and 0 units. पहले first part question का कर लेते हैं, that is forming a equation. So let's begin. Let the distance traveled be x units. Distance traveled उस body का हमने x units मान लिया. Let the work done by body be y units. So according to question, assumptions तो हमारे हो गए. इसमें लिखा है work done is directly proportional to distance travel. वर्क डन जो हमारा y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल की. अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन लगाना है, सो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. सपोज k इज हियर अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट. दिस इज द मेथड. अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, सो वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट हियर बिफोर इक्वल, आफ्टर इक्वल्स टू. देन हमें कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा वैल्यू गिवन है, दैट इज 5 यूनिट्स. सो y इक्वल्स टू 5x. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डन. इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली. नाउ इन सेकेंड पार्ट हम प्लॉट करेंगे उसका ग्राफ. x हमारी जो एक्सिस है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है एंड y एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन, क्योंकि हमने वर्क डन को y यूनिट सेलेक्ट किया और डिस्टेंस इज बाय x यूनिट. अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए we'll put the values of x and y. if x equals to 0, इस इक्वेशन में हमने x को 0 रखा तो y क्या आएगा, 5 into 0, that is also 0. हम प्लॉट कर देंगे यहाँ पे ओरिजिन. दिस इज द 1 0 0. देन सेकेंड, अगर हम x को 1 रखें, 5 into 1 5, सो y हमारा आ जाएगा 5. दूसरा सॉल्यूशन हमें मिल गया 1 5. 1 is here, 5 is here. So this is the required point. Now we'll join the line like this. So this line is of equation y equals to 5x. In this way. Next part of the question is, read from the graph the work done when distance traveled by the body is 2 units. हमें वर्क डन निकालना है ग्राफ के थ्रू. अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स है, ये हमारा 2 हो गया. अगर हम इस लाइन, इस पॉइंट को 2 को लाइन तक मैच करें तो वो कहाँ जाके मिलेगा, हेयर एट 10. सो ये हमारा पॉइंट मिल गया हमें 2 10. दिस पॉइंट इज 2 10. मीन्स हमारा डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स है तो वर्क डन होगा हमारा 10 यूनिट्स. वी हैव टू आंसर दिस. So work done for distance traveled of 2 units is equals to 10 units. इन्होंने ग्राफ में बोला है, अगर ग्राफ में नहीं बोला होता तो हम सिंपली क्या कर सकते थे, x की वैल्यू 2 रख देते, y 10 आ जाता तो भी हमारा निकल जाता. बट वी हैव टू शो बाय ग्राफ. देन वी हैव टू रीड फ्रॉम ग्राफ वर्क डन इफ द डिस्टेंस इज 0. डिस्टेंस हमने पहले भी 0 रखा था, x इक्वल्स टू 0, तो y क्या आया था हमारा 0. ग्राफ से भी देख सकते हैं ओरिजिन. So work done for distance traveled of 0 units is equals to 0 units. So this is complete question. Now question number 7. Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards Prime Minister's Relief Fund
to help the earthquake victims. यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स क्लास 9 की, उन्होंने कंट्रीब्यूट करे टुगेदर. उनका कंट्रीब्यूशन है, सेपरेट कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन है. 100 रुपीज उन्होंने कंट्रीब्यूट करे. वी हैव टू राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा. इस डाटा को सेटिस्फाई करते हुए हमें इक्वेशन लिखनी है. यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एज रुपीज एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई हम लेट कर सकते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम. सो let the contribution of Yamini be rupees x. Yamini ने suppose x rupees contribute करे. Let the contribution of Fatima be rupees y. Now according to question we will do it. दोनों के कंट्रीब्यूशन मिला के 100 रुपीज है, तो हम दोनों को अगर ऐड कर दें x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. लीनियर इक्वेशन हमने लिख दी. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. नाउ वील डू इट. x प्लस वाई इक्वल्स टू 100. अगर हमने x को 0 रखा, x को हमने 0 रख दिया, तो y क्या आएगा हमारा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 100. y equals to 100 if we have put x equals to 0. 100. Now if we put y equals to 0 here, so what we will get, x plus 0 equals to 100 implies x equals to 100. So यहाँ 100 आ गया. Now we'll plot it on graph. हमारा जो x है वो represent करता है यामिनी's contribution and y-axis represent Fatima's contribution. Now we'll plot it 0, 100 means y-axis पे plot होगा ये वाला, x coordinate 0 है यहाँ पे. This is 0, 100 and 100, 0 on x-axis here, 100, 0. Now we'll join these two lines. We also have to write one more thing. Scale of x-axis is 1 centimeter equals to ₹20. हमने यहाँ पे स्केल हम हमेशा 1 2 3 4 लिया करते थे जब हम कार्टेशियन प्लेट पे ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे हमारा क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े थे, दैट्स वाई हमने स्केल 1 सेंटीमीटर का ये जो पोर्शन है ये 20 का गैप लिया है इक्वल इंटरवल्स पे. स्केल ऑफ वाई एक्सिस ऑल्सो 20 40 60 80 100 20 का लिया है. देन वी हैव टू सिंपली जॉइन दीज टू लाइन्स. दिस इज द ग्राफ of equation x plus y equals to 100. So in this way these two questions are done. If you have any query regarding any of the part of the solution, you can ask your queries in comment section below.